इस कहानी की शुरुआत में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और वो थेनोस के सर्वेंट द अदर के पास था। अदर को पता चल चुका था कि धरती पर टेसरेक्ट एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो लोकी को एक छड़ी देता है जो माइंड स्टोन से बनी हुई थी। अदर लोकी से कहता है कि मेरी चितोरी सेना तुम्हारा अनुसरण करेगी जिससे तुम आसानी से पृथ्वी को जीत पाओगे और तुम्हें इसके बदले टेसरेक्ट को मेरे पास लाना होगा। लोकी उसकी डील स्वीकार कर लेता है। वहीं फिर हमें मेजाओ रेगिस्तान में शील्ड जॉइंट डार्क एनर्जी फैसिलिटी को दिखाया जाता है जहाँ निक फ्यूरी मारिया हिल के साथ पहुंच चुके थे क्योंकि टेसरेक्ट क्यूब अचानक एक्टिवेट हो चुका था। वो फिल को तुरंत ये बेस खाली करने को कहते हैं। फिर वो डॉक्टर सेल्वी के पास जाते हैं जो टेसरेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। फ्यूरी उन्हें कहते हैं कि आप कब से इस टेसरेक्ट से ऊर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे रोक क्यों नहीं देते। सेल्वी बताते हैं कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है और मेरे कैलकुलेशन अधूरे हैं। ये टेसरेक्ट हल्की मात्रा में गामा रेडिएशन छोड़ रही है। बार्टन भी वहां जाता है और उन्हें बताता है कि मैं सेल्वी पर कब से नजर रख रहा था मगर उन्होंने टेसरेक्ट को एक्टिवेट नहीं किया। वो टेसरेक्ट अचानक एक्टिवेट हुआ। हो सकता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से एक्टिवेट हुआ हो। तभी उस टेसरेक्ट की ऊर्जा बढ़ने लगती है और उससे एक पोर्टल खुलता है जिससे लोकी वहां जाता है और सोल्जर पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगता है। वो सैनिक उस पर हमला करते हैं मगर लोकी को कुछ नहीं होता और वो सभी को मार देता है। बार्टन उस पर हमला करता है मगर वो सेप्टर की मदद से उसे अपने वश में कर लेता है जिससे उसका गुलाम बन जाता है और वो ऐसा ही सेलिक और कुछ लोगों के साथ भी करता है। निक फ्यूरी देख लेते हैं और वो चुपचाप टेसरेक्ट लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लोकी फ्यूरी को कहता है कि टेसरेक्ट मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया को आजादी से आजाद करवाना चाहता हूँ। निक फ्यूरी समझ गए थे कि वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। बार्टन जो अब लोकी की साइड हो गया था इसीलिए उसे बताता है कि यहाँ पोर्टल खुला हुआ है जिससे एक धमाका होगा और निक फ्यूरी हमें बातों में फंसाकर यहाँ मलबे में फंसाना चाहता है। लोकी कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। बार्टन फ्यूरी पर फायर करके टेसरेक्ट वाला सूटकेस हासिल कर लेता है और वहाँ से निकल जाते हैं। निक फ्यूरी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए थे। वो मारिया हिल को बता देते हैं कि बार्टन लोकी के साथ मिल गया है। बार्टन मारिया पर हमला करता है मगर वो बच जाती है और उन पर हमला करती है मगर वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मारिया उन्हें रोकने जाती है। निक फ्यूरी भी अब उस अंडरग्राउंड जगह से निकलने लगते हैं क्योंकि वो जगह बर्बाद होने लग गई थी। वहीं मारिया हिल लोकी का पीछा कर रही होती है मगर बार्टन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उस पोर्टल की वजह से विस्फोट होता है और वो पूरी फैसिलिटी बर्बाद हो जाती है जिससे मारिया भी पत्थरों के नीचे फंस जाती है मगर फिल अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल चुका था। लोकी अपने साथियों के साथ टनल से आगे निकल जाता है। निक फ्यूरी लोकी पर फायर करते हैं मगर उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है। निक फ्यूरी कूदकर बच जाता है मगर वो लोकी को नहीं रोक पाते। वो फिल और मारिया को बताते हैं कि टेसरेक्ट अब दुश्मनों के पास है और अब उन्हें एवेंजर्स को इकट्ठा करने के अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आता। वही हम ब्लैक विडो यानी नताशा को देखते हैं जो मिशन पर होती है क्योंकि रूसी जनरल लुच को गैर कानूनी तरीके से हाईएस्ट बोली लगाने वालों को हथियार बेचा करता था, इसलिए नताशा उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे इन्फॉर्मेशन उगलवा रही थी। तभी नताशा को फिल का फोन आता है जो उसे बताता है कि हम एक बड़े खतरे में हैं। बार्टन हमारे लिए खतरा बन चुका है इसलिए तुम्हें वापस आना होगा। तो नताशा लुच को और उसके आदमियों को बड़ी आसानी से खत्म कर देती है। फिल उसे बताता है कि बार्टन का कुछ पता नहीं है और हमें लोकी को रोकने के लिए एवेंजर्स की टीम बनानी होगी जिसके लिए तुम्हें ब्रूस को लेकर आना होगा। नताशा वहाँ से भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहुंच जाती है जहाँ ब्रूस बेनर छिपा हुआ था और वही लोगों का इलाज करने का काम करने लगा था। इसीलिए नताशा उसके पास एक लड़की को भेजती है जो उसे बताती है कि मेरे बाबा बीमार है और वो कुछ बोल नहीं रहे। ब्रूस उस लड़की के बाबा की मदद करने के लिए उसके साथ जाता है। वो लड़की उसे शहर से बाहर घर में ले आती है मगर वहाँ से भाग जाती है जिससे ब्रूस समझ जाता है कि ये कोई चाल है। तभी वहाँ नताशा उसके सामने आती है तो ब्रूस उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने आई हो। नताशा उसे बताती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं शील्ड के लिए काम करती हूँ और निक फ्यूरी तुम पर भरोसा करते हैं और उन्होंने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी बनक भी नहीं लगने दी, इसलिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। और उसे टेसरेक्ट क्यूब के बारे में बताती है कि इसमें पूरे ग्रह का विनाश करने की शक्ति है जिसमें से गामा रेडिएशन निकलती है और ये चोरी हो चुका है इसलिए तुम्हें इसे ढूंढना होगा। ब्रूस उसकी बात मान लेता है। वही फिर हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल से एवेंजर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल अर्थ के सबसे शक्तिशाली देशों के पॉलिटिशियन का एक ग्रुप होता है जो शील्ड को चलाया करते थे और शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी थे जो काउंसिल को लोकी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें एवेंजर्स टीम को बनाना होगा। काउंसिल मेंबर उन्हें बताते हैं कि एवेंजर्स इनिशिएटिव को पहले ही रद्द कर दिया गया था इसीलिए हमें फेज 2 मिशन पर ध्यान देना चाहिए। फ्यूरी उन्हें बताते हैं कि फेज 2 प्रोग्राम अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं एवेंजर्स को तैयार कर रहा हूँ, उन पर मुझे पूरा विश्वास है। फिर हम स्टीव को देखते हैं जो बॉक्सिंग कर रहा होता है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है जब वो 70 सालों तक बर्फ में जमा रहा। तभी वहाँ फ्यूरी आ जाते हैं जो उसे नए मिशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब हावर्ड तुम्हें समुद्र में ढूंढ रहे थे तब उन्हें टेसरेक्ट क्यूब मिला और हम चाहते थे कि ये टेसरेक्ट क्यूब बेशुमार ऊर्जा का जरिया बने पर लोकी ने इसे चुरा लिया, इसीलिए इसे ढूंढने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। स्टीव कहता है कि आपको टेसरेक्ट समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए था। वही हमें टोनी को दिखाया जाता है जो समुद्र में होता है और अपने स्टार्क टावर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता है क्योंकि उसने स्टार्क टावर में बड़े आर्क रिएक्टर को लगवा दिया था जिससे स्टार्क टावर खुद की ऊर्जा पर सालों चल सकता था। टोनी इसमें कामयाब हो जाता है जिससे वो पेपर के साथ इसका जश्न मनाने लगता है। तभी वहाँ एजेंट फिल आ जाता है जो टोनी को एक फाइल देता है तो टोनी उसे कहता है कि तुमने तो पहले मुझे एवेंजर्स में शामिल होने के लायक भी नहीं समझा। निक फ्यूरी ने कहा कि मैं एक सन की खुदगर्ज इंसान हूँ। टोनी जब फिल के लाए हुए लैपटॉप को खोलता है तो उसमें एवेंजर्स के मेंबर ब्रूस, स्टीव और थॉर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। पेपर टोनी से कहती है कि तुम्हें फिल की मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि फिल स्टीव के साथ बेस की तरफ बढ़ रहा होता है। स्टीव एवेंजर्स के बाकी मेंबर के बारे में पढ़ रहा था। फिल उसे बताता है कि आप दुनिया के पहले सुपर हीरो थे और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी वो बेस पर
पहुंच जाते हैं जो असल में हेलिकैरियर शिप पर था। स्टीव की मुलाकात वहाँ नताशा और डॉक्टर बेनर से होती है। तभी हेलिकैरियर शिप उड़ने लग जाता है। इससे स्टीव और बेनर हैरान रह जाते हैं। हेलिकैरियर को निक फ्यूरी और मारिया हिल कंट्रोल कर रहे थे और अब वो रेट्रो रिफ्लेक्शन पैनल की मदद से हेलिकैरियर को इनविजिबल कर देते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। बेनर को डर लग रहा था कि कहीं उसकी दूसरी शख्सियत हल्क बाहर ना आ जाए, इसीलिए वो निक फ्यूरी से कहता है कि मुझे कितनी देर यहाँ रहना होगा। निक फ्यूरी बताते हैं कि एक बार हम टेसरेट को ढूंढ लें फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। बेनर उन्हें बताता है कि हमें टेसरेट को ढूंढने के लिए बहुत से स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत होगी, इसीलिए आप सभी लैब्स के स्पेक्ट्रोमीटर को उनकी छतों पर लगवा दीजिए जिससे हम आसानी से टेसरेट को ढूंढ पाएंगे। फ्यूरी उसकी बात मान लेते हैं। वही हम लोकी को देखते हैं जो अपनी छड़ी की मदद से दर से बात करता है, जो उसे चेतावनी देता है कि अगर तुम अपने मिशन में नाकामयाब रहे और हमें टेसरेट नहीं दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। लोकी सेलिक और बार्टन से काम करवाने लग जाता है क्योंकि उसे अपनी चितौरी सेना को यहाँ लाने के लिए बहुत बड़ा पोर्टल खोलने की जरूरत थी। सेलिक इसी काम पर लगे हुए थे। सेलिक को इरिडियम की जरूरत थी, इसीलिए वो बार्टन को लाने के लिए कहते हैं जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हेनरिक के पास था। बार्टन कहता है कि बहुत मुश्किल है तो लोकी कहता है कि हम उसे हासिल कर लेंगे और वहाँ से जर्मनी के स्टटगार्ट में पहुंच जाता है जहाँ एक पार्टी चल रही थी। वही हेलिकैरियर में भी निक फ्यूरी के आदमियों को सैटेलाइट से पता चल जाता है कि लोकी जर्मनी में है। निक फ्यूरी कैप्टन को वहाँ जाने के ऑर्डर देते हैं। कैप्टन अपना सूट पहनने चला जाता है जिसे अफील ने काफी अच्छा डिजाइन कर दिया था। वहीं बार्टन सिक्योरिटी ऑफिसर को मार रहा होता है और लोकी हेनरिक पर हमला कर देता है और उसे उसकी आंख को अपने डिवाइस की मदद से फोड़ देता है जिससे वो डिवाइस उसकी ऑय बॉल को स्कैन कर लेता है जिसकी मदद से बार्टन सीक्रेट लॉकर को खोल देता है और इरिडियम को हासिल कर लेता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग लोकी के हमले की वजह से भागने लगते हैं। लोकी अपने कई सारे रूप बना लेता है और सभी लोगों को रोककर कहता है कि हमारे आगे घुटने टेको। सभी उसके सामने झुक जाते हैं। लोकी उन सभी से कहता है कि तुम सभी इंसानों की असलियत है कि तुम्हें गुलामी की आरजू है जिस वजह से तुम आसानी से घुटने टेक देते हो। एक बूढ़ा आदमी वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसों के आगे मैं घुटने नहीं टेकूंगा। लोकी उन्हें मारने लगता है मगर स्टीव वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और लोकी से फाइट करने लग जाता है मगर वो लोकी से जीत नहीं पा रहा था। नताशा भी जेट से हमला करने की कोशिश करती है मगर लोकी उस पर हमला कर देता है लेकिन वो जेट को बचा लेती है। तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है और वो लोकी पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। आयरन मैन अपने सभी वेपन को एक्टिवेट कर देता है जिससे लोकी सरेंडर कर देता है। अब वो जहाज से लोकी को बेस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। कैप्टन को कुछ अजीब लगता है और वो टोनी से कहता है कि लोकी ने बहुत आसानी से सरेंडर कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है, मगर टोनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ बिजली गिरने लगती है और थोर उस जहाज पर आ जाता है। टोनी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर थोर उस पर हमला करके लोकी को वहाँ से ले जाता है। टोनी भी उसके पीछे जाने लगता है तो स्टीव कहता है कि हमें पहले प्लानिंग करनी होगी मगर टोनी नहीं सुनता। कैप्टन भी पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है। थोर लोकी को एक जगह लाकर उसे पूछता है कि टेसरेट कहाँ है क्योंकि टेसरेट की मदद से थोर लोकी को वापस एसगार्ड ले जा सकता था मगर लोकी कुछ नहीं बताता। थोर उसे कहता कि तुम मेरे भाई हो, मुझे लगा तुम मर गए जिससे पूरे एसगार्ड वालों ने तुम्हारा मातम मनाया। लोकी उसे कहता कि हम तुम्हारे असली भाई कभी नहीं थे, हमें गोद लिया गया था। हमारे देश निकालने के बाद हम और मजबूत हो गए, हमने टेसरेट की असली ताकत देखी जिससे अब ये पृथ्वी मेरी मुट्ठी में होगी। थोर उसे कहता है कि इन बुरे इरादों से कुछ नहीं होगा, टेसरेट मुझे दे दो और ये जहरीले सपने देखना छोड़ दो। लोकी उसे कहता है कि मेरे पास टेसरेट नहीं है तो थोर गुस्से में उस पर हमला करने लगता है मगर टोनी थोर पर हमला करके उसे दूर पटक देता है और कहता है कि आज के बाद मेरा शिकार छीनने की कोशिश मत करना। और क्या तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? थोर उसे कहता है कि टिन के डिब्बे हमारे सामने से हट जाओ, लोकी को हमें एसगार्ड लेकर जाना है और वही उसका न्याय होगा। टोनी कहता है कि हमें टेसरेट हासिल करना है और एक बार हमें वो मिल गया तो तुम लोकी को ले जा सकते हो। थोर गुस्से में उस पर हमला कर देता है जिससे उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे तो टोनी पर अपनी बिजली से हमला करता है मगर इससे टोनी की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और उसे मारने लगता है। तभी कैप्टन वहाँ आकर उन दोनों को रोक देता है और थोर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। थोर कहता है कि हम सिर्फ लोकी के बुरे इरादों को खत्म करना चाहते हैं। कैप्टन कहता है कि तुम्हें इस बात को साबित करना होगा, अपने हैमर को नीचे रख दो। टोनी कहता है कि हथौड़े के बिना इसकी कोई औकात नहीं। थोर उसे हिट करके दूर फेंक देता है और गुस्से में कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमें हथौड़ा नीचे रखने को कहा और उस पर हमला करता है। कैप्टन अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है। उस हथौड़े के शील्ड से टकराने से एक जोरदार एनर्जी निकलती है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों दूर गिर जाते हैं। स्टीव थोर से कहता है कि हमें इस तरह तमाशा नहीं करना चाहिए और अब वो लोकी को बंदी बनाकर हेलिकैरियर में ले आते हैं जहाँ निक फ्यूरी लोकी को एक खास सेल में बंद कर देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की और इस सेल को जरा सा भी छुआ तो तुम इस पिंजरे के साथ सीधे 30,000 फीट नीचे गिरा दिए जाओगे, इसीलिए हमें टेसरेट दे दो। लोकी ने कहता है कि तुम्हें उस टेसरेट की पावर का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, उसमें बेशुमार ताकत थी पर तुम उसे कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया बनाने वाले थे, इसीलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या है। स्टीव थोर से पूछता है कि लोकी का क्या प्लान है। थोर बताता है कि लोकी के पास चितौरी नाम की फौज है जो उसकी पृथ्वी जीतने में मदद करेगी और इसके बदले में वो लोकी से टेसरेट ले लेंगे। ब्रूस इसे समझ जाता है कि लोकी सेल्वी की मदद से एक और पोर्टल का निर्माण करवा रहा है ताकि चितौरी आर्मी यहाँ सके। तभी टोनी भी फिल के साथ वहाँ जाता है और वो बताता है कि लोकी ने इरिडियम चुराया क्योंकि वो टेसरेट को शांत रखता है और उसकी मदद से पोर्टल इतना बड़ा और देर तक खुल सकता है जितना लोकी चाहता है, पर अभी भी उन्हें इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी जो टेसरेट को चला सके। ब्रूस को भी टोनी की बातें समझ आती है, इसीलिए उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरे जितने अकलमंद हो और अब वो बातों ही बातों में निक फ्यूरी के कंप्यूटर पर अपना एक डिवाइस लगा देता है क्योंकि उसे शक था कि फ्यूरी उनसे कुछ छिपा रहा है। तभी वहाँ निक फ्यूरी भी आ जाते हैं जो टोनी और ब्रूस से कहते हैं कि तुम्हें लोकी की छड़ी पर रिसर्च करनी होगी ताकि पता चल सके कि उसने मेरे दो काबिल लोगों को अपने वश में कैसे
किया, टोनी अब ब्रूस के साथ ले में आ जाता है और अब वो अपनी रिसर्च जारी कर देते हैं। टोनी स्टीव से कहता है कि निक फ्यूरी अभी भी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। ब्रूस को भी ऐसा ही लगता है क्योंकि लोकी ने जिक्र किया था कि वो टेसरेट को कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने डिवाइस को निक फ्यूरी के कंप्यूटर में लगा दिया है और जल्दी मुझे शील्ड के सभी राज पता चल जाएंगे। स्टीव भी इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए फेज 2 रूम में आ जाता है जहाँ फेज 2 मिशन की सभी चीजें रखी हुई थी। वहीं निक फ्यूरी थोर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि लोकी ने जानबूझकर अपने आप को जहाज में कैद करवाया है। नताशा भी अब लोकी के सेल के बाहर पहुंच जाती है जहाँ लोकी से बार्टन के बारे में पूछती है और उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि मैं शील्ड के बुरे लोगों की लिस्ट में आ चुकी थी, इसीलिए बार्टन को मुझे मारने भेजा गया, मगर उसने मुझे नई जिंदगी दी। और वो बातों बातों में पता कर लेती है कि लोकी ब्रूस की दूसरी शख्सियत हल्क से इस शिप को बर्बाद करवाना चाहता है। वहीं निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि टोनी ने उनके सिस्टम में वायरस छोड़ा है, इसीलिए वो टोनी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें टेसेट का पता लगाने को कहा था। ब्रूस ने बताता है कि मैं गामा सिग्नल को ट्रेस कर रहा हूँ और जल्दी हमें टेसेट की लोकेशन का पता चल जाएगा। तभी टोनी को उनके सिस्टम से फेज 2 प्रोग्राम के बारे में पता चलता है। कैप्टन को भी फेज 2 के हथियार मिल चुके थे जिन्हें निक फ्यूरी के पास ले आता है और टोनी और बाकी सभी को बताता है कि निक फ्यूरी फेज 2 मिशन में टेसेट का यूज करके हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो सभी इससे निक फ्यूरी पर भड़क जाते हैं। नताशा भी वहां जाती है जो ब्रूस से कहती है कि लोकी तुम्हें यूज करना चाहता है। ब्रूस कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि शील्ड टेसेट का यूज करके विनाशकारी हथियार क्यों बना रही है। निक फ्यूरी बताते हैं कि यह सब थोर की वजह से है क्योंकि पिछले साल जब ये धरती पर आया तो इसके झगड़े की वजह से एक छोटा सा शहर पूरा बर्बाद हो गया, जिससे हमें एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है और दूसरी दुनिया के पास हमसे ज्यादा फौजी ताकत है। थोर उन्हें कहता है कि आपने टेसेट के साथ छेड़खानी की जिससे लोकी और उसके साथियों की नजर उन पर पड़ी। निक फ्यूरी कहते हैं कि हमारे पास टेसेट से पावरफुल हथियार बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इससे हम अपनी दुनिया को बचा सकते थे। सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बार्टन लोकी के प्लान के मुताबिक कुछ गुंडों के साथ हेली कैरियर में पहुंच जाता है और वो हेली कैरियर के एक इंजन को अपने एरो से बर्बाद कर देता है, जिससे ले में भी धमाका होता है और सभी दूर गिर जाते हैं। मारिया फ्यूरी को बताती है कि इंजन 3 बंद हो चुका है, इसीलिए हमें जल्दी उसको ठीक करना होगा। फ्यूरी टोनी से कहते हैं कि तुम वहां जाकर उसे कुछ भी करके ठीक करो क्योंकि अगर एक और इंजन बंद हुआ तो हम सीधे नीचे गिर जाएंगे। नताशा और ब्रूस एक साथ नीचे तहखाने में गिर गए थे। अब बैनर के गुस्से की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो नताशा पर हमला करने लगता है क्योंकि नताशा ही उसे यहाँ लेकर आई थी। नताशा उसे बचकर भागने लगती है। लोकी को भी हल्की आवाज सुनाई दे जाती है और वो खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया। टोनी अपना सूट पहनकर स्टीव के साथ इंजन 3 पर पहुंच जाता है। टोनी को पता चलता है कि टरबाइन सही है पर उसमें मलबा फंस गया है, इसीलिए टोनी उसे हटाने जाता है और वो स्टीव से कहता है कि सर्किट के पास मौजूद रेड लीवर को मेरे कहने पर ऑन करना होगा जिससे स्पीड नहीं पकड़ेगा और मैं सेफली इस टरबाइन को धक्का देकर स्टार्ट कर पाऊंगा। वही नताशा हल्क के हमले से गिर जाती है और हल्क उसे मारने वाला होता है कि तभी थोर हल्क को दूर गिरा देता है, जिससे अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। थोर अपने हैमर से हल्क को मारता है। हल्क उस हैमर को पकड़ लेता है मगर वो वर्दी न होने की वजह से दूर गिर जाता है और वो हैमर को नहीं उठा पाता। थोर हल्क पर हमला करके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहीं बार्टन के आदमी निक फ्यूरी पर भी हमला कर देते हैं मगर फ्यूरी और मारिया उन्हें खत्म कर देते हैं और हल्क का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक जेट को थोर की मदद करने को भेजते हैं। हल्क थोर को बुरी तरह से मार रहा होता है, तभी जेट हल्क पर फायरिंग करने लगता है तो हल्क गुस्से में उस जेट पर चला जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। पायलट किसी तरह खुद को इजेक्ट कर लेता है और जेट के ब्लास्ट होने की वजह से हल्क नीचे गिरने लग जाता है। वहीं बार्टन कंट्रोल रूम पर हमला करके अपने ड्राइव को सिस्टम के अंदर डाल देता है, जिससे वो शिप शील्ड के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके सभी इंजन बंद होने लगते हैं। हेली कैरियर तेजी से नीचे गिरने लगता है। फ्यूरी नताशा को बताते हैं कि बार्टन ने हमारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया और वो केक खाने की तरफ जा रहा है, तो नताशा उसे रोकने जाती है। वहीं टोनी लेजर की मदद से टरबाइन में फंसे मलबे को हटा देता है और फुल पावर में टरबाइन को चलाने लग जाता है। टोनी स्टीव को लीवर को ऑन करने को कहता है पर स्टीव पर वह बार्टन के लोग हमला कर देते हैं जो शील्ड की पोशाक में थे, मगर स्टीव किसी तरह उन्हें खत्म करने लगता है जिससे वो लीवर को नहीं चला पाता। वहीं थोर लोकी की सेल के पास पहुंचता है मगर वो आजाद हो चुका था। थोर उसे रोकने की कोशिश करता है मगर ये लोकी की चाल थी और खुद उस सेल में कैद हो जाता है और लोकी उस पूरे सेल को नीचे फेंकने वाला बटन प्रेस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फिल आ जाता है जो एक खास गन को लेकर आया था। वो लोकी को बताता है कि जब तुमने पिछली बार हमारी दुनिया में डिस्ट्रॉयर रोबोट को भेजा तब हमने इस गन के प्रोटोटाइप पर काम किया था, इसीलिए मैं भी नहीं जानता कि यह गन क्या करती है और उसे एक्टिवेट करता है। मगर लोकी धोखे से फिल के पीछे अपनी छड़ी घूम देता है। थोर को गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था और अब लोकी थोर को सेल के साथ ही हेली कैरियर से नीचे गिरा देता है और वहां से जाने लगता है। फिल उसे कहता है कि तुम जीत नहीं पाओगे, हारना ही तुम्हारी आदत है। तभी वो डिस्ट्रॉयर गन एक्टिवेट होती है और उसके हमले से लोकी दूर गिर जाता है। वहीं नताशा भी बार्टन पर हमला कर देती है जिससे उन दोनों में फाइट होने लगती है, मगर नताशा बार्टन के सर को तेजी से लोहे से टकराकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं टोनी अपनी फुल स्पीड से अभी भी टरबाइन को मूव कर रहा होता है जिससे शिप वापस से उड़ने लग जाता है। टोनी कैप्टन को लीवर चलाने को कहता है मगर वो नीचे वायर से लटक गया था जिससे टोनी टरबाइन के नीचे आने लगता है। तभी स्टीव किसी तरह लीवर को चालू कर देता है जिससे टोनी की जान बच जाती है, मगर लोकी शिप को लेकर वहां से निकल चुका था। वहीं थोर लगातार नीचे गिर रहा होता है मगर उस सेल के जमीन से टकराने से पहले ही फुल स्पीड में उसे निकल जाता है। फ्यूरी फिल के पास आते हैं तो फिल उन्हें बताता है कि मैं लोकी को नहीं रोक पाया, वो भाग गया। फ्यूरी उसे कहते हैं कि तुम्हें जागते रहना होगा। फिल कहता है कि मेरा वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि मेरी मौत एवेंजर्स की प्रेरणा बनती है तो यही सही होगा। ये कहते ही उसकी डेथ हो जाती है। फ्यूरी से दुखी होते हैं और सभी को बताते हैं कि फिल्म नहीं रहा। सभी से दुखी होते हैं। फ्यूरी कैप्टन को बताते हैं कि फिर तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था, उसके जेब में से मुझे तुम्हारे कार्ड मिले पर वो शायद तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं ले पाया और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए।
चाहिए। थोर और हल्क गायब हो चुके हैं और न ही हमारे पास टेसरेट की कोई जानकारी है। टोनी और स्टीव फिल की मौत से दुखी थे। वहीं हम बेनर को देखते हैं जो नीचे एक बिल्डिंग में गिरा था और वो अब नॉर्मल हो चुका था। एक गार्ड उसे बताता है कि जब तुम आसमान से गिरे तो तुम हरे राक्षस की तरह थे, पर यहाँ आसपास कोई नहीं था जिससे किसी की जान को खतरा नहीं हुआ, और उसे पहनने के लिए कपड़े देते हैं। ब्रूस उन्हें थैंक्स कहता है। वहीं बार्टन को हेलिकैरियर में ही पकड़ कर रखा होता है। नताशा उसके पास थी। नताशा बार्टन को बताती है कि मैंने तुम्हारे दिमाग को जोर से हिट करके रिसेट किया जिससे तुम लोकी के वश से बाहर आ गए, और उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि लोकी कहाँ है, पर उसे कुछ पता नहीं होता। वहीं टोनी और स्टीव समझ जाते हैं कि लोकी हम सभी में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि हम सब उस पर हमला करें और वो हम सभी को खत्म कर सके, क्योंकि वो खुद को एक स्टार समझता है। वो चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। उसे बहुत ऊंचा टावर चाहिए जिस पर उसका नाम लिखा हो। इससे उन दोनों को समझ आता है कि लोकी स्टार टावर पर गया होगा क्योंकि वो आर्क रिएक्टर से ही टेसरेट को ऊर्जा दे सकता है। वही हम स्टार टावर को देखते हैं जहाँ सेल्विक ने अपना पूरा सेटअप तैयार कर लिया था और वो स्टार टावर से टेसरेट को ऊर्जा देने के काम पर लग गए थे। स्टीव अपने सभी साथियों को तैयार होने को कहता है और अब वो बिना फ्यूरी के ऑर्डर के ही वहाँ से निकल जाते हैं। फ्यूरी का ही प्लान था क्योंकि कैप्टन के कार्ड फिल के पास नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर वो कार्ड फिल के खून से रंगे थे ताकि वो एवेंजर्स में जोश जगा सके। टोनी सेल्विक के पास पहुंच जाता है। उसने आर्क रिएक्टर को अपने एआई जार्विस की मदद से बंद करवा दिया था, लेकिन अब टेसरेट अपनी खुद की ऊर्जा पर चल रहा था। टोनी सेल्विक को इसे रोकने को कहता है, पर सेल्विक कहते हैं कि ये सब अब नहीं रुक सकता। ये टेसरेट अपने नए यूनिवर्स को दिखाना चाहता है। टोनी उस टेसरेट पर हमला करता है मगर इससे टोनी पर ही पलटवार होता है और सेल्विक भी दूर गिर जाते हैं। जार्विस टोनी को बताता है कि टेसरेट की शील्ड अनब्रेकेबल है। टोनी देखता है कि नीचे लोकी मौजूद है, इसलिए जार्विस से कहता है कि मेरा ये सूट काफी डैमेज हो गया है, मुझे मेरे मार्क 7 सूट को पहनना होगा, और वो नीचे आकर अपने सूट को खोल देता है और लोकी के पास आकर उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो उसे कहता है कि अब हम सभी सुपर हीरो इकट्ठा होंगे। लोकी कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी फौज आने वाली है। टोनी वहां रखे एक डिवाइस को अपने हाथ में पहन लेता है जिससे मार्क 7 सूट चला करता था। लोकी टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ कर लूंगा और अपनी छड़ी से टोनी को काबू करने लगता है, लेकिन आर्क रिएक्टर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तो लोकी गुस्से में टोनी पर हमला कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है। टोनी नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी टोनी का मार्क 7 सूट बाहर आ जाता है और उड़ते हुए ही टोनी की बॉडी में फिट हो जाता है जिससे टोनी की जान बच जाती है। टोनी लोकी पर हमला करके उसे गिरा देता है मगर तभी टेसरेट की वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलने लगता है और चितोरिया आर्मी वहां आने लग जाती है। टोनी अपने वेपन से उन्हें खत्म करने लगता है मगर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके पास एडवांस हथियार थे। चितोरिया आर्मी पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। थोर भी अब लोकी के पास पहुंच जाता है और उसे टेसरेट बंद करने को कहता है। लोकी कहता है कि अब ये नहीं रुकेगा, अब सिर्फ जंग होगी, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब बाकी के एवेंजर्स भी वहां जाते हैं मगर लोकी उनके जेट पर हमला करके उसे क्रैश करवा देता है। बार्टन किसी तरह शिप को नीचे लैंड करवाता है और अब वो बाहर आ जाते हैं मगर तभी वहां और ज्यादा चितोरिया आर्मी अपने लेविथानस क्रिएचर के साथ आने लग जाती है जिससे चारों तरफ और ज्यादा तबाही हो रही थी। तो लोकी से कहता है कि तुम्हारे राज करने से ये तबाही नहीं रुकेगी, पर हम साथ मिलकर इसे रोक सकते हैं। लोकी धोखे से थोर को इंसर्ट कर देता है मगर थोर इससे गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करता है जिससे लोकी की छड़ी वहीं गिर जाती है और लोकी चितोरिया आर्मी की वजह से वहां से भाग जाता है और लोगों पर हमला करने लगता है। नीचे स्टीव, नताशा और बार्टन मिलकर लोगों को बचाने लगते हैं और चितोरिया आर्मी को खत्म करने जाते हैं। कैप्टन पुलिस वालों को लोगों को शहर से निकालने को कहता है। वहीं आयरन मैन उस लेविथानस क्रिएचर का ध्यान भटकाने लगता है। थोर कैप्टन के पास आता है और उसे बताता है कि हम टेसरेट को रोक नहीं पा रहे, उसकी शील्ड अनब्रेकेबल है। तभी वहां ब्रूस भी आ जाता है। स्टीव टोनी को इस बारे में बता देता है तो लेविथानस क्रिएचर को उस तरफ लेकर आने लगता है। ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर उस लेविथानस क्रिएचर को अपने एक मुक्के से ही रोक देता है जिससे टोनी उसे आसानी से मार देता है। चितोरिया आर्मी गुस्सा होने लगती है और अब सभी एवेंजर्स भी उनके खिलाफ लड़ने को तैयार थे और ये इस मूवी का बेस्ट आइकॉनिक सीन होता है जहाँ सभी एवेंजर्स एक साथ थे। लोकी भी ये सब देख रहा होता है और वो मदद के लिए अपनी और टुकड़ियों को वहाँ बुला लेता है। स्टीव सभी साथियों से कहता है कि जब तक हम पोर्टल बंद न कर दें हमें चितोरिया आर्मी को रोकना होगा। टोनी बार्टन को अपने साथ ऊपर लेकर जाता है जहाँ से वो चितोरिया आर्मी को रोकने लगता है और थोर अपनी बिजली से चितोरिया आर्मी को खत्म करने लगता है। हल्क भी गुस्से में सभी चितोरी शिप और क्रिएचर को खत्म करने लग जाता है। नताशा एक चितोरी शिप पर पहुंच जाती है और उसको किसी तरह कंट्रोल करके ऊपर जाने लगती है। वहीं थोर और हल्क मिलकर सभी लेविथानस क्रिएचर को मार रहे होते हैं। हल्क के क्रिएचर को मारने के बाद थोर पर भी हमला करके उसे दूर गिरा देता है। वहीं हम सेल्विक को भी देखते हैं जो गिरने की वजह से लोकी के वजह से बाहर आ गए थे। वहीं बैग में चितोरिया आर्मी ने कई लोगों को घेर रखा था मगर स्टीव वहां आकर सभी को बचा लेता है और अब आर्मी भी शहर में पहुंच गई थी जो भी उनकी मदद करने लगती है। निक फ्यूरी भी हेलिकैरियर में ये सब देख रहे होते हैं। तभी काउंसिल उनसे कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि हमने फैसला लिया है कि हम चितोरी सेना को खत्म करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन इलाके पर परमाणु बम गिराना होगा। फ्यूरी उन्हें कहते हैं कि अभी भी आम जनता वहाँ फंसी हुई है इसलिए हम परमाणु हमला नहीं करेंगे। वहीं लोकी नताशा पर हमला करने लगता है मगर बार्टन उसकी मदद करता है और लोकी पर हमला करके उसे स्टार टावर पर गिरा देता है। हल्क भी गुस्से में वहां आ जाता है और लोकी को मारने लगता है तो लोकी उसे कहता है कि तुम सब सिर्फ हमारे पैरों की धूल हो, हम विनाश के देवता हैं, तुम हमें इस तरह परेशान नहीं कर सकते। हल्क गुस्से में उसे पटक पटक कर मारने लग जाता है जिससे लोकी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। नताशा अब सेल्विक के पास पहुंच जाती है। सेल्विक उसे बताते हैं कि हम लोकी की शाही छड़ी से ही इस पोर्टल को बंद कर सकते हैं और वो शाही छड़ी नीचे पड़ी है। वहीं काउंसिल टीम कमांडर फ्यूरी के मना करने के बाद भी एक जेट को परमाणु हमला करने की परमिशन दे देते हैं इसलिए वो टेक ऑफ करने लगता है। एक प्लेन को तो फ्यूरी रोक देते हैं पर वो दूसरे प्लेन को नहीं रोक पाते जो शहर की तरफ मिसाइल छोड़ देता है
इसीलिए वो टोनी को बताते हैं कि 3 मिनट में एक मिसाइल सीधे शहर की तरफ आ रहा है। टोनी उस तरफ निकल जाता है पर उसके सूट में अब कम पावर बची थी। वहीं स्टीव और बाकी सभी अभी भी चितौरी सेना से लड़ रहे थे पर अब वो कमजोर होते जा रहे थे। नताशा टेसेट से बने पोर्टल को बंद करने लगती है और इस बारे में सभी को बताती है तो टोनी उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल शहर की तरफ आ रही है, इसलिए मुझे उसे इस पोर्टल में भेजना होगा। और टोनी उस मिसाइल को अपने ऊपर उठाकर पोर्टल की तरफ लेकर जाने लगता है। टोनी आखिरी बार पेपर को फोन लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं बच पाएगा। पेपर भी न्यूज में ये नजारा देख रही होती है जिससे वो फोन नहीं उठाती। टोनी अपने सूट की पूरी पावर से उस मिसाइल को पोर्टल से स्पेस में ले जाता है जहाँ पूरी चितौरी आर्मी थी। उस मिसाइल के चितौरी आर्मी के बड़े शिप से टकराने की वजह से पूरी शिप के साथ सभी चितौरी रोबोट भी खत्म हो जाते हैं। टोनी भी बेहोश हो गया था और नीचे गिरने लगता है, लेकिन काफी देर के बाद भी टोनी नीचे नहीं आता तो स्टीव नताशा को पोर्टल बंद करने को कहता है। नताशा पोर्टल को बंद कर देती है मगर पोर्टल के बंद करने से पहले ही टोनी वापस नीचे आने लगता है मगर वो लगातार नीचे गिर रहा था। हल्क उसे पकड़कर नीचे ले आता है पर टोनी का आर्क रिएक्टर बंद हो चुका था, इससे वो सभी बहुत दुखी होते हैं। हल्क जोर से चिल्लाता है जिससे टोनी होश में आ जाता है। स्टीव से बताता है कि हम जीत गए। टोनी स्टीव को बताता है कि यहाँ से 2 गली दूर शाही कोरमा मिलता है, इसीलिए हम सभी को वहाँ चलना चाहिए। थोर कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। टोनी कहता है कि हम काम खत्म करके खा लेंगे और अब वो सभी लोकी को पकड़ लेते हैं। सिटी के सभी लोग अब एवेंजर्स को अपना हीरो मानने लग जाते हैं और उन सभी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। थोर लोकी और टेसेट को लेकर एसगार्ड लौट जाता है। काउंसिल फ्यूरी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुमने एवेंजर्स को खुला छोड़ दिया पर वो खतरनाक है। निक फ्यूरी कहता है कि यह पूरी दुनिया जानती है कि एवेंजर्स खतरनाक है और अब सभी एवेंजर्स अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। निक फ्यूरी मारिया को बताते हैं कि जब भी हमें एवेंजर्स की जरूरत पड़ेगी वो वापस जरूर लौटेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है मगर फिर हमें इसके एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ सभी एवेंजर्स लड़ाई के बाद साथ में खाना खा रहे थे। गाइस अगर आप आयरन मैन के और वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और आपका फेवरेट हीरो कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।